हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। दिस यादव। और आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जो नंबर वन पे जॉब निकली हुई है वो निकली आर्मी की एपीएस, जो कि मेरठ कैंट पे है, ठीक है। और रिक्रूटमेंट 2025 की है। और नोटिफिकेशन आपको मैं दिखाऊंगा और अप्लाई मोड आपको पता है जैसे कि ऑनलाइन है। क्लियर। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं आर्मी के बारे में। उसके बाद एफसीआई की सीधी भर्ती निकली हुई है, आप लोग को दिख रही होगी, जिसका फुल फॉर्म होती है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके भी रिक्रूटमेंट 2025 की नहीं है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकली हुई है। अप्लाई करने का तरीका ऑनलाइन है, ठीक है। और आगे नेक्स्ट बात करते हैं, फ्लिपकार्ट की भी निकली हुई है, खैर गवर्नमेंट जॉब में नहीं आती है इसलिए हम इसको अवॉइड कर रहे हैं। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ कि सीआरपीएफ की भर्ती भी निकली हुई है, ठीक है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसे बोलते हैं। और सबसे पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपने देख ही ली हैं, तो फटाफट से हम नंबर वन पे वैकेंसी पे चलते हैं, जो कि आर्मी की है। हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो इसकी एलिजिबिलिटी है वो 10th पास है। अगर आपने 10th पास करी हुई है, 10वीं पास करी हो, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप एलिजिबल हैं। क्लियर होगी बात। और इसकी सैलरी 55,000 से भी ऊपर की होने वाली है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है, कि 55,000 सैलरी प्लस ऊपर से 10th पास। और मेल्स और फीमेल्स यानी महिला और पुरुष दोनों यही इसे अप्लाई कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? वो तुसी क्यों नहीं चुप कर दियो यार। आई होप आपको इतना पता लग गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो, इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो 10th पास एलिजिबिलिटी है, क्लियर। और 55,000 से ज़्यादा इसकी सैलरी होने वाली है। देखो, स्टार्टिंग सैलरी 10वीं की 55,000 नहीं होती, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, धैर्य में नहीं रखना चाहता। पर हाँ, आने वाले कुछ सालों में यानी 2-3 सालों में आपकी सैलरी का मुनाफा होने वाला है, क्लियर। और मेल्स और फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हो। अगर देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया मौका निकला हुआ है। और आप सभी को मैं पढ़ के बता देता हूँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है। 2025 आर्मी की तरफ से बम्पर भर्तियां निकल कर आ गई हैं। भारत के सभी लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। महिला और पुरुष दोनों लोगों के लिए बहुत ही बड़ा मौका निकल कर आया है। कैसे आवेदन करना है इसके साथ, ठीक है, जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें लिखा हुआ है कैसे आवेदन करना है। एक सेकंड, एक हम पहले इनविजिबल लाइन लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आती रहे। तो फटाफट से हम लेते हैं यहाँ पे एक इनविजिबल लाइन। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। महिला और पुरुष तो दोनों लोगों के लिए बहुत ही एक बड़ा मौका निकल कर आ गया है। कैसे आवेदन करना है, इसके साथ आपको हमें वेतन कितना मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको बताई हुई यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आयु सीमा, ठीक है। और इसकी जो एलिजिबिलिटी है, एज एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। सैलरी तो आपको पता लग ही गया है, ठीक है। और उम्मीदवारों पर पूरा नोटिफिकेशन फॉर्म भरने से पहले, कहने का मतलब है कि अगर आप कोई फॉर्म भर रहे हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म भर रहे हो, सिर्फ इसी का नहीं, किसी भी आप गवर्नमेंट एग्जाम का, सरकारी नौकरी का फॉर्म भर रहे हो, सबसे पहले आपको उसके बारे में सब कुछ जान लेना है कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, इसका क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। और उसके बाद फॉर्म जरूर भरें, ठीक है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, जो भी चाहते हैं आर्मी में भर्ती होना, तो वो ज़रूर फॉर्म भरें, ठीक है। बहुत ही बड़ा मौका निकला हुआ है, भारत के सभी राज्यों के लिए, ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। क्लियर होगी बात, भारत के सभी राज्य से भर सकते हैं। तो आगे चलते हैं फटाफट। तो आप सभी के सामने ये कुछ और लिंक्स निकले हुए हैं, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, नोटिफिकेशंस के बारे में। अब देखो आगे बात करते हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं, जो हम कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में, कि 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट पास और इक्विवेलेंट। मतलब कहने का मतलब, अगर आप ग्रेजुएशन आपने किसी भी बोर्ड से करी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से करी हो, डजेंट मैटर, पर मैटर ये करता है आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब सीधी सी बात है, जैसे जैसे आपकी पढ़ाई हाई रैंक की होगी उसी तरह आपकी इनकम भी हाई रैंक होती रहेगी। क्लियर होगी बात। तो पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें निकली हुई हैं। इज़ दैट क्लियर? और जो आपको अप्लाई करना है, अप्लाई करने का लिंक ये है, ठीक है। तो आप यहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हो। क्लियर। अब देखो बात करते हैं जो आर्मी रिक्रूटमेंट जो उसी 2025 की निकली हुई है उसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को दिख ही गया, ठीक है। उसके बाद मेल कैंडिडेट की हाइट कितनी होनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर। और फीमेल की होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। क्लियर। नॉर्थ इंडिया जोन की अगर बात करें तो जो मेल्स है वो 160 सेंटीमीटर के भी चल जाएंगे और फीमेल 150 सेंटीमीटर की भी चल जाएंगी। क्लियर होगी बात सभी को।
अब आगे बात करते हैं इनकी एक्चुअल सैलरी के बारे में। तो देखो जो पे स्केल होगा आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर होगा, ठीक है। अगर आपकी 10th पास है सिर्फ, तो आपकी सैलरी 16,800 होगी। उसके बाद ये तो आपकी सैलरी होगी, प्लस इसमें क्या चीज़ें ऐड होती हैं। फॉर एग्जांपल आपका अलाउंस ऐड होता है, ठीक है, आपको अलाउंस मिलता है अलग से। उसके बाद आपका रहना पीना खाना सब कुछ फ्री होता है ना। और ये सारी चीज़ें होती हैं। और आपको एक आर्मी कैंट का कार्ड मिलता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, आप कोई भी राशन वगैरह कुछ भी घर वालों के लिए ख़रीद कर लेके जाते हो, वो आपको 40 to 60% डिस्काउंट मिलता है। समझ लग गया। अगर फॉर एग्जांपल आपने एक आधा किलो की चाय पत्ती खरीदी है जिसका मार्केट में रेट 500 रुपये है, तो वो आपको 250 की ही मिल जाएगी, यानी 250 रुपये की ही मिल जाएगी। समझ रहे हो। तो ये बेनिफिट होता है आर्मी कैंटीन का। और उसके बाद बात करते हैं जो कैंडिडेट्स हैं इनकी एज लिमिट क्या होगी। 2025 की लेटेस्ट आपको चीज़ें बता रहा हूँ। तो आप अगर 18 साल से 35 साल के बीच में तो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनको 3 साल की छूट रिलैक्सेशन मिलती है एज। मतलब आपको 3 साल, अगर आप 38 साल तक हो तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो। और जो SC ST कैंडिडेट के, SC का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट, क्लियर। और ST का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब। इतनी बात क्लियर होगी सभी को। कईयों को मतलब पता नहीं होता है SC क्या है ST क्या है। तो देखो अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो आपकी उम्र 18 से 40 साल की होगी, फिर भी अप्लाई कर सकते हो बहुत ही आसानी से। क्लियर हो गया सभी को। अब आगे बात करते हैं। जो आपकी एज है वो 18 साल। कई लोग बोलेंगे सर हम तो अभी 18 साल के नहीं हुए हैं, तो फिर आप अप्लाई अभी नहीं कर सकते हो, क्लियर। और आपकी जो एज है वो 17 फरवरी 2025 तक जोड़ी जाएगी। अगर आप उसमें 18 साल के हो जाते हो तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो, क्लियर। चलिए आगे फटाफट डिस्कस करते हैं। तो आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए सामने आई है वो ये है। अब आप आगे देखो यहाँ पे, तो इसमें लिखा है जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे, ठीक है, जो उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो कैसा होगा। फर्स्टली क्या होगा, आपका फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है। आपकी उसमें क्या कराते हैं, उसमें आपकी रनिंग करवाते हैं, क्लियर। आपकी जंप्स करवाते हैं। जंप्स के बाद आपकी ड्रिल्स होती हैं थोड़ी सी, वो सारी चीज़ें। देन उसके बाद जब इसे क्लियर कर लेते हो तो फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, क्लियर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका लगता क्या क्या है वो भी आपको बता देता हूँ। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, फर्स्टली आपका आधार कार्ड, ठीक है। उसके बाद आपका बैंक, क्योंकि जो गवर्नमेंट सैलरीज होती हैं वो सीधा बैंक अकाउंट में जाती हैं, आपके हाथ में नहीं मिलती, ठीक है। और सबसे बढ़िया सरकारी नौकरी में होता है कि बिना बोले अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, समझ रहे हो। और उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ती हैं। देन उसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई तो आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, क्लियर, कि आप आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं कि वाई डू यू ज्वाइन द आर्मी, है ना, क्या आपका मोटिव है आर्मी ज्वाइन करने का। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। फाइनली आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। ऑब्वियसली बात है, इतनी सारी जनता है और आपको पता है कि हमारे देश में एजुकेटेड बेरोजगारी है। एजुकेटेड बेरोजगारी का मतलब क्या होता है कि हमारे देश में लोग पढ़े लिखे होकर भी बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, कोई नौकरी नहीं है अच्छी सी। तो जो शिक्षित बेरोजगारी है, इसी वजह से क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, लोगों को काम नहीं मिल पा रहा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स निकलता है उसमें लाखों के हिसाब से बच्चे पेपर देते हैं। आपको मैं एक न्यूज़ बता देता हूँ, अभी रिसेंटली मल्टीटास्किंग स्टाफ का एग्जाम हुआ था, उसकी सीट खाली थी सिर्फ 10,000 और उसमें 58 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे। समझ रहे हो, 5.8 मिलियन बच्चों ने फॉर्म भरे थे, बल्कि वैकेंसी कितनी निकली थी, सिर्फ 10,000 निकली थी। अब सोच रहे हो एक एक वैकेंसी में हज़ारों बच्चे कंपटीशन कर रहे हैं कि मेरे को एक जॉब के पीछे कम से कम नहीं तो 12-13 हज़ार बच्चे हैं कि 12-13 हज़ार में से किसी एक को वो नौकरी मिलेगी। तो इतना हार्ड कंपटीशन है, समझ रहे हो, क्राउडेड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो यही सारी चीज़ें देखते हुए जो सरकार ने वो मेरिट लिस्ट फाइनल करी है कि फाइनल मेरिट लिस्ट होगा, उसके बाद सिलेक्शन होगा, क्लियर। बाकी जानकारी आप जानने के लिए आप ऑफिशियल जो सा नोटिफिकेशन है आर्मी का वो आप देख सकते हैं, क्लियर। आगे बात करते हैं। तो जो जनरल ओबीसी है उनकी फॉर्म फीस क्या होगी, फ्री होगी, वुमेन्स के लिए भी फ्री होगी। और बाकी चीज़ें आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हैं, क्लियर। सो सीधी सी बात है, जो लोग इंटेलिजेंट हैं वो तो पेपर निकाल लेंगे, बट कई लोग सिर्फ पढ़ते रहते, अपनी बॉडी पर ध्यान नहीं देते। तो जो आर्मी लाइफ है वो टोटली आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। आपको अपनी एजुकेशन के हिसाब से अपनी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रखनी है, रनिंग वगैरह करनी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो वो चीज़ में आपकी एक एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं, आप इन्हें पढ़ लेना, मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, क्लियर। और आपको बताना चाहता हूँ कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें।
आई थिंक यहाँ पे ना आपको एक्चुअल लिंक भी दिया होगा, वो आपको मैं दे देता हूँ ताकि आप लोग को पता लग जाए। तो जो आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जो पीडीएफ है, मैं भी आपको वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप उसमें से देख सकते हो। तो ये है, ठीक है, आप इसे जाके यहाँ पे क्लिक करना, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ मिल जाएगी जिसमें आपकी आर्मी की वैकेंसी की पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इज़ दैट क्लियर? एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरते हैं, और ऐसा नहीं अगर 58 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे तो 58 के 58 लाख पेपर देने जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। उसमें से 3-4 लाख ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पता ही लग पाता कि हमारा पेपर था और उनका मिस हो जाता है। क्लियर? तो इन चीज़ों से अवॉइड करने के लिए आपको करना क्या है, अगर आप इस चीज़ के लिए सीरियस हो, आपको अपने कैलेंडर में या एक पेज में लिख लो और उसे दीवार पे ऐसे चिपका दो। आपको दिल पता लगता रहेगा कि भाई हमारा पेपर है। क्लियर? वो दिमाग से मिस नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपने करनी है, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी, और मेक श्योर आप अपनी एक मनचाही अच्छी सी नौकरी चूज़ कर पाओगे और अपनी लाइफ में स्टेबल हो पाओगे। क्लियर? और आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो लोग आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और आरपीएफ कांस्टेबल यानी कि एसएससी जीडी जो इनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हो। और आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो ये क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं वो मल्टीपल टाइम रिपीटेड है इन गवर्नमेंट एग्जाम्स में। कई एस्पिरेंट्स होते हैं, उनको लगता है कि मतलब गवर्नमेंट एग्जाम्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, हमारे पास टाइम बहुत कम है, हम नहीं कर सकते। कोई भी मतलब उनके पास बहुत सारे कह सकते हो इश्यूज़ बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गए हैं, लाइक उन्हें काम पर जाना पड़ता है, लाइक बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, उनके पास प्रॉपर टाइम नहीं बच पा रहा। तो वो सारे क्वेश्चन 5 to 6 टाइम्स रिपीटेड हैं, आप उन्हें ईजिली देख सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।